अल्लाह रब्बो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और बरेली की सरजमीन पर बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी की विलादत का चर्चा करते हुए यूं अर्ज गुजार होते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का। कहिए सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह। गदा का माना होता है फकीर। सरकार आला हजरत का कलाम इतना खूबसूरत होता है, उलमा बयान करते हैं कि जब सरकार आला हजरत के दीवान से अशआर पढ़े जाए तो तुम्हें समझ में आए ना आए, उस अशआर पर जरूर मचल जाया करो और सुभान अल्लाह की तिलावत किया करो। इसलिए कि सरकार आला हजरत का एक एक शेर इसके रसूल में डूबा हुआ होता है, इसके रसूल की मोहब्बत में सरशार हुआ करता है। इसलिए तुम्हें शेर समझ में आए ना आए, जब सरकार आला हजरत का अशआर पढ़े जाए तो नबी की मोहब्बत में मचल कर सुभान अल्लाह की तिलावत जरूर। सरकार आला हजरत कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। नूरे दिन दूना कराने डाल सदका नूर का। नूरे दिन दूना कराने डाल सदका नूर का। और हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और ऐ रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ है। ऐ रजा, ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। मोहतरम हजरात, हमें और आपको ये बात बखूबी मालूम है कि आज हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज की ही तारीख में हमारे और आपके सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दारे गिती पर तशरीफ लाए। यानी आज की तारीख उनका जन्म दिवस यौमे विलादत है और उनकी विलादत की खुशी हम लोग मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि उनके आने से कबल
हम इंसानों को इंसानियत की जानकारी नहीं थी। बंधे हुए जुमले में सुने, हम आदमियों को आदमियत की जानकारी नहीं थी। हमें और आपको जिंदगी गुजारने का शऊर हासिल नहीं था। हमें और आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम नहीं था। जिंदगी कैसे गुजारी जाए, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, हमें मालूम नहीं था। इस दुनिया का बहुत ही बुरा हाल था। लोग जलालतों गुमराही के गड्ढे में गिर चुके थे। तमाम लोगों के पांव में जलालतों गुमराही की बेड़ियां बंधी हुई थी। लोग एक कैदी की जिंदगी गुजार रहे थे। जुल्म बर्बरियत का दौर था। इंसान मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहा था। अमीर के सामने फकीर की कोई हैसियत नहीं थी। अमीर के सामने गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी। जो बादशाह बनता वो अवाम पर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ ढाता था। इंसान इंसान को नहीं पहचान रहा था। आदमी आदमी को नहीं पहचान रहा था। एक कबीला दूसरे कबीले को नहीं समझना चाहता था। एक खानदान दूसरे खानदान वालों से मोहब्बत नहीं करना चाहता था। एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करना नहीं जानता था। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हुआ करता था। एक कबीला दूसरे कबीले के साथ बरस तक लड़ाइयाँ किया करते थे। इस तरह का बुरा माहौल था। ऐसे गंदे माहौल में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे पुरपतन माहौल में लोग अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। इंसान अपनी जिंदगी को गुजारते हुए घुटन महसूस कर रहा था और दिल ही दिल अपने रब को पुकार रहा था कि या अल्लाह, इस दुनिया के अंदर जो गुनाहों की तारीकी छाई हुई है, इस गुनाहों की तारीकी कैसे खत्म होगी। ऐ परवरदिगारे आलम, इस बंदे पर रहम फरमा। ऐ परवरदिगारे आलम, इस बंदे पर अपना फजल फरमा और इस दुनिया की तारीकी को खत्म कर दे। इस दुनिया के अंधेरे को उजाले में तब्दील कर दे। दुनिया की तारीकी को खत्म कर दे। जो गुनाह इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं, इस गुनाहों को खत्म कर दे। लोग दिल ही दिल रो रो के अपने रब को याद कर रहे थे। अभी आपने मौलाना से सुना ना, सरकार की विलादत से कबल इस दुनिया का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। तारीख लिखते हुए कांपती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर कि बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटियों को जीने का हक नहीं था। जो औरतें बेवा हो जाती थी उसको जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था। जो जिस औरत का शौहर मर जाता था, तारीख बताती है उसके साथ उसकी बीवी को भी दफन कर दिया जाता था। उसके साथ उसके शौहर के साथ उसकी बीवी को उसके चीते पे जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर, कैसा जुल्म बर्बरियत का दौर था। लोग अभी सुनते हुए कांप उठते हैं। लोगों का ज़मीर और दिल अभी वाक़या को सुनता है तो कांप उठता है। आखिर उस वक्त इंसान कैसे अपनी जिंदगी इस तारीकी में गुजार रहे थे। अल्लाह अकबर, ऐसा बुरा माहौल था। हाल ये था कि औरतें जो अय्याम की हालत, हैज़ो निफास की हालत में होती थी, उसका खाना अलग कर दिया जाता था, उसका बर्तन अलग कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर, कोई इंसान फालिज का शिकार हो जाता, जिसे आप अपनी ज़बान में लकवा की बीमारी कहते हैं, उसके खाने को अलग कर दिया जाता था, उसकी रिहाइश को अलग कर दिया जाता था। चोर और सरेह में उसका घर अलग बना दिया जाता था। कोई इंसान उस इंसान के करीब नहीं जाता था। अगर उसे खाना देना होता था तो लाठी और डंडे के सहारे से थाली को बढ़ा करके उसके सामने पेश किया जाता था। इस तरह दुनिया का माहौल था। अल्लाह अकबर, इतनी जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ ढाया जा रहा था। तमाम मजलूमों की आंख के आंसू रब की बारगाह में कबूल हुई। तमाम मजलूमों ने आहो भक्का करते हुए अपने रब की बारगाह में फरियाद किया, ऐ परवरदिगारे आलम, आखिर तुम कब अपने हादी को भेजेगा, कब ऐसे लीडर को भेजेगा जो हम लोगों की इस तारीकी को खत्म करे, इस जुल्म बर्बरियत को खत्म करे, इस अंधेरे को उजाले में तब्दील करे। जब मजलूमों ने आहो भक्का किया, आंसू बहाए, जो बेटियां
दफन की जा रही थी, उन बच्चियों ने अपने आंचल को तराश किया। जो औरतें जिंदा दफन की जा रही थी, वो औरतें जो बेवा थी और उसे जीने का शऊर हासिल नहीं था, वो औरतें अपने आंचल को उठाकर अपने रब को याद करते हुए अपने रब की बारगाह में फरियाद करती है, मौला रहम फरमा दे, बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो गया, तू अपना फजल फरमा दे, किसी ऐसे हाजी को भेज दे जो आने के बाद दुनिया के अंदर से इस तारीखों को खत्म कर दे। जब मजलूमों ने आहो पका करके रब की बारगाह में आंसू बहाया तो वो आंसू रब की बारगाह में कबूल हुई और रब का फजल हुआ, रब का करम हुआ। तो परवरदिगार आलम ने अब्दुल्लाह के घर में आमना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को शक्ल इंसानी दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। और जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो आने के बाद दुनिया से जुल्म और बर्बरियत को खात्मा किया और जो इंसान मजलूम थे वो मुस्कुरा करके अपनी जिंदगी गुजार। यही वजह है कि आज की तारीख में हम अपने नबी की विलादत का जश्न, आज अगर कोई इंसान कोई महान काम करता है, कोई बेहतर काम करता है, तो लोग उनका जन्म दिवस मनाते हैं, यौम विलादत मनाते हैं कि इस इंसान ने एक तारीख रकम की है, बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है, ये बहुत महान इंसान था, इसलिए उसके यौम विलादत को मनाया जाए, जन्म दिवस को मनाया जाए। और लोग मनाते भी हैं। लेकिन हजरात, हम आज उस नबी के यौम विलादत को मनाने के लिए बैठे हैं जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने तमाम महान इंसानों को पैदा किया है। आज जो लोग महान बने हैं और जिनकी यौम विलादत को मनाया जाता है, अगर आज हमारे नबी नहीं होते तो आज किसी का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, किसी का यौम विलादत नहीं मनाया जाता। हदीस कुदसी के अंदर है, परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब सुन ले, अगर आपको पैदा करना हमें मकसूद ना होता, आपको अगर दुनिया के अंदर भेजना मकसूद ना होता, आपकी बेशक हमारा मकसद नहीं होता, तो मेरे महबूब मैं इस ज़मीन को पैदा नहीं करता, मैं इस ज़मीन को पैदा नहीं करता, ना आसमान का सामियाना लगाता, न फरिश्तों को पैदा करता, न चरिंदों परिंदों को पैदा करता, न शजरो हजर को पैदा करता, न बहरो बर को पैदा करता, न खुशको सर को पैदा करता, कायनात में किसी भी चीज को पैदा नहीं करता। ए महबूब, हत्ता ये कि अगर आपको पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। ये कम बड़ी बात नहीं है। आज अगर हम अपने रब को रब मान रहे हैं, अगर आज हम अपने माबूद को माबूद मान रहे हैं, तो अपने नबी के सदक़े में मान रहे हैं, अपने नबी के सदक़े में मान रहे हैं। मेरा रब कहता है अगर आपको पैदा करना मकसद नहीं होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने अपने रब के सदक़े, अपने महबूब के सदक़े में कायनात को वजूद बख्शा और कायनात के अंदर जितनी भी चीजें हैं अपने नबी के सदक़े में पैदा फरमाया। हज़रात, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया। आपने तारीख सुना, उलमा से हमेशा सुना कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया? हजरत आदम। नस्ल इंसानी की इब्तिदा हजरत आदम से हुई। सबसे पहले हजरत आदम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। लेकिन एक तारीख और भी मालूम होनी चाहिए
कि मेरे नबी फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला ने हमें हजरत आदम से पहले पैदा फरमाया। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं कुंतो नबिय्युं व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान, मैं उस वक्त नबी था। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, नूर का टुकड़ा लिया रब तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत में और कहा कुन हबीबी, मेरा हबीब बन जा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को पैदा फरमाया, फिर उसके बाद उसी नूर से कायनात को वजूद बख्शा। हजरत आदम की खलकत मेरे महबूब के नूर से हुआ। हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबियाए कराम आए, जितने भी नबी आए, सबको अल्लाह ताला ने अपने नबी के सदक़े में पैदा फरमाया, अपने नबी के नूर से पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत और पैदाइश नबी के सदक़े में हुई है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के शान और अज़मत को काफी बुलंद और बाला फरमाया है। तभी तो रब तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए कराम की इमामत जो अता की है अपने महबूब को अता की है, और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, अपने बंदों को ये पैगाम दिया कि देखो रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के मकाम और अज़मत को इतना बुलंद किया है कि तमाम अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम की सदारत और इमामत हमने अपने महबूब को अता की। हज़रात, रब तबारक व तआला ने आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़मत व शान को काफी बुलंद फरमाया है। आप उनके अज़मत व शान को इस कदर भी आप मुलाहिज़ा फरमाए और महसूस करें। आपने तारीख सुना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ फला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए, उसकी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा गया। इस लग़्ज़िश की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक दो नहीं बल्कि तारीख बताती है कि 350 साल तक रोते रहे, आहो बका करते रहे, रब की बारगाह में फरियाद करते रहे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहे, कै परवरदिगारे आलम हमारी लग़्ज़िश को माफ कर दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। तारीख बताती है 350 साल तक रब की बारगाह में दुआ करते रहे, लेकिन उनकी दुआ कबूल न हुई। लेकिन आखिरी मरहले में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये ख्याल आया कि मैंने जन्नत के तमाम पत्तियों पर आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ताला के नाम के साथ देखा है। जरूर ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह के खास बंदे हैं, क्यों न इनके जरिए से दुआ जाए। तारीख बताती है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिनकी तौबा 350 साल तक रोते रहे, उनकी तौबा कबूल ना हो रही थी, उनकी दुआ कबूल ना हो रही थी। और जैसे ही हज़रत आदम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के वसीले से रब की बारगाह में दुआ किया और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, जो तेरा महबूब बंदा, तेरा महबूब जो मोहम्मद है, उसके तवस्सुल से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से इतना जुमला निकलना था, इधर हज़रत आदम की ज़बान से ये जुमला निकला और उधर उनकी दुआ इजाबे रहमत से टकरा गई। और रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ अपने महबूब के सर
मकाम और मर्तबा रब तबारक व तआला ने हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता किया। ये कम बड़ी बात नहीं है। ऐसे मुअज़्ज़म और मुकर्रम नबी की हम उम्मती हैं। ये भी काबिले फख्र और मुसर्रत की बात है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी के अज़मत व शान को परवरदिगार आलम ने काफी बुलंद फरमाया है। और उसी नबी के सदक़े में रब तबारक व तआला ने हमारे मर्तबे को भी बुलंद फरमाया। जितने भी अंबियाए कराम की उम्मती है उन तमाम उम्मतियों में सबसे अफजल व आला उम्मत अगर कोई है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह ने आपके नबी के भी मर्तबे को बुलंद किया और आपके भी मर्तबे को बुलंद किया। तो जिसका मर्तबा बुलंद होता है उन्हें चाहिए कि हम अपने मर्तबे का ख्याल रखें, मर्तबे का ख्याल रखें। और ख्याल ये रखना है कि हमें एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, कामिल इंसान बनना है, बेहतर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। हज़रात आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेसत का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि दुनिया के अंदर से जुल्म और सितम को खत्म किया जाए, गुनाह को खत्म किया जाए, बुराइयों को खत्म किया जाए। आज इसी नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं और हमारा हाल ये है कि दिन का अक्सर और बेशतर हिस्सा गुनाहों में गुजरता है। इसलिए इस अजीम मुशान कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाए कि हमें और आपको गुनाहों से बचना है। एक इंसान कामिल इंसान बन करके अपनी जिंदगी गुजारनी है, ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि हमारी ज़बान से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ न पहुंचे, हमारे पांव से किसी को तकलीफ न पहुंचे। एक अच्छा इंसान बन करके, बेहतर इंसान बन करके अपनी जिंदगी गुजार। जिस नबी के यौमे विलादत को मनाने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उस नबी का फरमान सुनते जाइए। चूंकि 12 बज चुका है और आपके चेहरे पर भी 12 बज रहा है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आखिरी बात सुनते जाइए। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मतियों सुनो सुनो, मन सलिमा मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, तुम में मुसलमान वो शख्स है, ईमान वाला वो शख्स है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान भाई महफूज है। ये पैगाम किसने दिया? हमारे और आपके आका ने दिया। ये छोटा पैगाम नहीं है, बहुत बड़ा पैगाम है। इसको जहन में बैठाने की जरूरत है। मन सलिमल मुस्लिमूना, यानी बेहतर मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से एक मुसलमान भाई महफूज रहे। जरा अपने ज़मीर पर हाथ रखकर सोचे, क्या हम इस नबी के इस पैगाम पर अमल कर रहे हैं? क्या हमारी ज़बान से हमारा मुसलमान भाई महफूज है? क्या हमारे हाथ से हमारा मुसलमान भाई महफूज है? नहीं नहीं। जब हम मुआशरे का जायजा लेते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ज्यादातर लोग नबी के इस फरमान पर अमल करते हुए नजर नहीं आते हैं। आज अपनी ज़बान के जरिए से एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचा रहा है। आज एक मुसलमान भाई अपने हाथ से दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है। एक दूसरे के हक छीनने पे लगा हुआ है, एक दूसरे को गाली देने पर लगा हुआ है, एक दूसरे की गीबत और चुगली करने पर लगा हुआ है। क्या हमारे नबी की बेइज्जत का मकसद यही था? नहीं मुसलमानों, याद करो, रब ने अपने महबूब को जो दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, इसीलिए मबूस फरमाया कि लोगों के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाए, बुराइयों का खात्मा हो जाए, एक इंसान दूसरे इंसान की हकीकत को जानने लगे, एक इंसान दूसरे इंसान की कदर करने लगे, उसकी इज्जत और एहतराम करने लगे। इसीलिए मेरे नबी इस दुनिया के अंदर मबूस हुए थे। इसलिए उस बेइज्जत के असल मकसद को पहचानते हुए उस पर अमल करके अपनी जिंदगी गुजारिए।
देखो इस्लाम कितना प्यारा मजहब है और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो है वो कितने अच्छे और बेहतर और ईमानदार है दुनिया के अंदर ये तारीख। लेकिन आज हम गिरी हुई नजरों से देखे जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अपने कैरेक्टर को लॉस कर दिया है, अपने कैरेक्टर को लूज कर दिया है, अपने कैरेक्टर को खत्म कर दिया है। एक तारीख वो भी थी कि जो दुनिया हजरत फारूक आजम को देखती थी तो उनकी अदालत पर नाज करती थी। एक तारीख वो भी थी कि दुनिया हजरत अबू बकर को देखती थी तो उनकी सदाकत पर नाज करती थी। एक समय वो भी था कि हजरत उस्मान गनी की सखावत को लोग देखते थे तो उनकी सखावत का चर्चा हुआ करता था। हजरत मौला अली की शुजाअत को देखते थे तो उनकी बहादुरी और शुजाअत का चर्चा हुआ करता था। आखिर ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो नबी की बारगाह में रह करके, उनकी खानकाह में रह करके, उनके दरसगाह में रह करके तालीम हासिल की थी, तरबियत हासिल की थी। नबी ने ये पैगाम दिया था, ऐ उमर अदल और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारता, ऐ अबू बकर सदाकत के साथ जिंदगी गुजारता, ऐ गनी तुम्हें अल्लाह ने दौलत नवाजा है, दौलत दी है तो गरीबों की मदद करना, गरीबों का मसीहा बनना, गरीबों में इमदाद करना, अपने सखावत का इजहार करना। हजरत मौला अली से मेरे नबी ने ये तालीम दी कि अली तुम्हें अल्लाह ने शुजाअत दी है, तुमको अल्लाह ने बहादुरी अता किया है तो इस्लाम के लिए अपनी ताकत को सर्व करना, अपनी बहादुरी को इस्लाम के लिए सर्व करना। और तुम्हारे समाज में जो लोग मजलूम होंगे और जो जालिम बनके अपने जुल्म का कील ठोकेंगे उसकी कील को अपनी ताकत के जरिए से उखाड़ना और जुल्मों पर बरियत का खात्मा करना। ये तालीम किसने दिया था? मदीने वाले आका ने दिया था, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। आज जरूरत है उम्मत की अदालत को कायम करने की, आज जरूरत है अबू बकर की सिद्ध सदाकत को कायम करने की, आज जरूरत है उस्मान गनी की सखावत को कायम करने की, आज जरूरत है मौला अली की शुजाअत को कायम करने की, आज जरूरत है हजरत इमाम हुसैन के सब्र को जाहिर करने की। अगर हमने अपने इस्लाम के इस कैरेक्टर को अपना लिया तो आज की तारीख हमें अच्छे नामों के साथ याद करेगी। दुनिया के लोगों के दिलों में इस्लाम की आज़मत बैठेगा, इस्लाम की मोहब्बत बैठेगी और आपका एहतराम होगा और लोग आपको एहतराम और कद्र की नजर